अप्सरा की साधना में जैसे उर्वशी है, नाभि दर्शना है, इनकी मंत्रों की संख्या अलग अलग होती है। मतलब जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे आसपास एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। आज लोग सोशल मीडिया के माध्यम से साधनाएं लेके कर रहे हैं, लेकिन जब उनको रिजल्ट नहीं मिलते, कोई शक्ति का अनुभव नहीं होता, तो बस एक ही शब्द आता है कि ये सब झूठ है। अप्सरा चाहती है प्रेम, चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे प्रेमिका के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो। तो अगर आप उसे संपूर्ण भाव से प्रेम करेंगे, अपना संपूर्ण भाव उसके लिए समर्पित करेंगे, तो बिल्कुल वो आपको सिद्ध। अब यहाँ पे आते हैं वचन। अगर साधक पहले से विवाहित है तो पत्नी रूप में कभी भी इसकी साधना ना करे। तो क्या सर आपने अप्सरा साधना की है? लेकिन इनमें एक और शर्त होती है इनकी कि हम उनके बारे में कुछ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में। तंत्र में हम जब भी सुंदरता वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में एक चेहरा बनता है, जो है अप्सरा। अप्सरा साधना तंत्र में सिर्फ सुंदरता का एक चेहरा नहीं है, वो एक सटल एनर्जी है। आज के इस एपिसोड में हम अप्सरा साधना के मंत्रों के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे जब अप्सरा साधना करते हैं तो उसके मंत्र किस तरीके से होते हैं, क्या उनके मंत्रों की विधि होती है और किस तरीके से एक मंत्र के थ्रू हम उस अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं तांत्रिक निखिल सर। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं और सर से जानते हैं कि अप्सरा साधना में मंत्रों की क्या भूमिका है और किस तरीके से उन मंत्रों की सिद्धियां करके हम अप्सरा की साधना कर सकते हैं। नमस्कार सर। जय माता दी, जय माता मुखिया। कैसे हैं सर आप? भगवती कृपा। तो सर जैसे मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम अप्सरा साधना की बात करने वाले हैं, क्योंकि तंत्र में जब भी सुंदरता वर्ड हम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही जो इमेज है वो बनती है अप्सरा की, क्योंकि अप्सरा को ही हमने सुना है कि तंत्र में बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन सर जब भी हम अप्सरा की साधना करते हैं तो उसके मंत्रों की क्या भूमिका होती है, उसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मानी गई उन मंत्रों की? अप्सरा साधना मतलब स्वर्ग की सुंदरी की साधना, और साधना में मंत्र साधना की आत्मा है। अच्छा। किसी भी साधना की आत्माएं जो होती है वह होते हैं मंत्र। बिल्कुल। तो मंत्र अति विशिष्ट महत्व रखते हैं साधना में। जिस प्रकार आपने पूछा अप्सरा साधना के लिए, तो हर अप्सराओं के लिए अलग मंत्र होता है। अच्छा। उन मंत्रों में अप्सराओं का उल्लेख होता है, उनको बुलाने की एक ध्वनि होती है, और उस ध्वनि से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होती है वह अप्सराओं को आकर्षित करती है, और उन मंत्रों से जो शक्तियां उत्पन्न होती हैं वह अप्सरा को बाध्य करती हैं इस पृथ्वी लोक में आने के लिए। अच्छा सर, हमने ना बहुत सारे मंत्रों के बारे में ऐसे सुना है कि 108 बार करना चाहिए या 1008 बार करना चाहिए। तो अप्सरा साधना के जो मंत्र होते हैं उनकी भी कोई ऐसी टाइम ड्यूरेशन फिक्स होती है कि इतनी बार ही उस मंत्र को करना चाहिए? हर अप्सरा की साधना में जैसे उर्वशी है, नाभि दर्शना है, इनकी मंत्रों की संख्या अलग अलग होती है। अच्छा। अब मंत्रों की संख्या डिपेंड करती है उस शक्ति पे। जैसे हम अप्सरा की बात कर रहे हैं, तो कौन सी अप्सरा कितने मंत्रों की आवृत्ति के बाद आकर्षित होगी, वह आने के लिए बाध्य होगी। अच्छा। उस पर निर्भर करता है। अच्छा। जैसे किसी में 33 माला बोली गई है, किसी में 108 माला बोली गई है, कोई 31 माला पे आकर्षित होती है। मतलब जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारे आसपास एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा। उस चुंबकीय क्षेत्र की प्रभाववश, अब अप्सरा क्या है? ऊर्जा। हाँ। हम उसका स्वरूप देख रहे हैं अप्सरा, लेकिन एक्चुअल में वो है तो ऊर्जा, बिल्कुल स्वर्गलोक की। तो उस ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो मंत्रों के माध्यम से बनता है। और जो मंत्रों की आवृत्ति होती है, मतलब कितनी बार हम उन मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो उससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है वो वाइब्रेशन उनको आकर्षित करती है, उस ऊर्जा को। अच्छा सर, ये अप्सरा साधना के लिए मंत्र जो चुनते हैं उनका चुनाव किस तरीके से किया जाता है? वो हमारे वैदिक मंत्र है। अच्छा। हमारा बहुत पुराना ग्रंथ है भूत डामर तंत्र, उसमें उल्लेख है सभी अप्सराओं का और संपूर्ण विधान का कि कौन सी अप्सरा के लिए कौन सा मंत्र उपयुक्त है। उसके बाद जो गुरु होते हैं, किस मंत्र पे कौन सी अप्सरा जल्दी आ रही है, क्योंकि मंत्र काफी सारे हैं, एक अप्सरा के कई कई मंत्र है। अच्छा। तो वो आपको गुरु बताता है कि कौन सी अप्सरा के लिए कौन सा मंत्र किस व्यक्ति के लिए सही है। व्यक्ति विशेष भी इसमें तय किया जाता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा मंत्र सही है? क्योंकि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग होती है। कोई तामस होता है, कोई सात्विक होता है, कोई राजस होता है। अच्छा। तो व्यक्ति की प्रवृत्ति के ऊपर भी मंत्र निर्भर करते हैं। अच्छा, फिर तो सर जो साधक ये साधनाएं करता होगा, अप्सरा साधनाएं, तो उसकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती होगी कि उस साधक की मेंटल स्टेट क्या होनी चाहिए, फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए? बिल्कुल निर्भर करती है। अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं तो आपको स्वयं के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आपने अपनी कुल देवी पितृ देवताओं की साधनाएं करी हुई होनी चाहिए। गुरु से दीक्षा लेकर ही आप साधनाएं करें।
एक खास संख्या होती है, उस संख्या में पहले आप अपने गुरु मंत्र करें, ओके। अपने घर के कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें, अच्छा। जिस स्थान पे कर रहे हैं उस स्थान देवताओं के का आह्वान करें। तो सर क्या ये साधनाएं वो लोग नहीं कर सकते जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं या बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने साधना का उनको ऐस भी नहीं आता, जिन्होंने कभी साधनाएं ना की हो? कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा। आज लोग सोशल मीडिया के माध्यम से साधनाएं लेके कर रहे हैं, लेकिन जब उनको रिजल्ट नहीं मिलते, कोई शक्ति का अनुभव नहीं होता, तो बस एक ही शब्द आता है कि ये सब झूठ है। ये लोगों में बहुत ज्यादा मिथ अब है। हम बिना नियम के, नियमों को अपने अनुसार तोड़कर, बिना साधनाओं की, बिना बेसिक किए सीधे डायरेक्ट मुख्य उद्देश्य पे पहुंचेंगे तो सफलता मिलना संभव नहीं है। अच्छा। और सर जो एक्सपीरियंस्ड साधक होते हैं, जिन्होंने बहुत सारी साधनाएं की हुई होती हैं, उसके बाद वो अप्सरा साधना करते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा भी होता होगा उनके साथ कि वो लैग कर जाते हैं, उनसे अप्सराएं सिद्ध नहीं होती? बिल्कुल होता है। क्यों होता है सर? क्या ऐसी गलतियां करते हैं वो? देखिए, अप्सरा जो स्त्री तत्व का सबसे सुंदर रूप, हाँ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका भाव। अच्छा। किस भाव से आप कर रहे हैं। अगर संपूर्ण भाव से आप अप्सरा के लिए समर्पित हैं, अप्सरा चाहती है प्रेम, अच्छा। चाहे मित्र के रूप में हो, चाहे प्रेमिका के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, तो अगर आप उसे संपूर्ण भाव से प्रेम करेंगे, अपना संपूर्ण भाव उसके लिए समर्पित करेंगे, तो बिल्कुल वो आपको सिद्ध होगी। अच्छा सर, अप्सरा साधना करने की कोई प्रोसेस है? जैसे कि हमने बहुत बार सुना है तंत्र में, जब भी कोई साधना या साधक करता है तो वो आसन सिद्ध करता है, तो इस तरीके की क्या क्या प्रोसेस होती है जब एक अप्सरा साधना करनी होती है? देखिए, जो बेसिक होता है, जैसे हमने अपने गुरुजी से सीखा हुआ है। अच्छा। सबसे पहले तो एक ही स्थान पर बिठाकर घंटों गुरु मंत्र का जाप करवाते थे, तो उससे हमारा आसन सिद्ध होता था। हमारे शरीर को एक अभ्यास होता था कि हमें एक स्थान पर बैठना है, कितनी देर बैठ सकते हैं हम बिना हमारा ध्यान भंग हुए। हमें अपने शरीर की गतिविधियों को कंट्रोल करना होता था। अच्छा। कि हमें उठने की आवश्यकता ना पड़े। साधना के पहले बैठने के लिए कम भोजन करवाते थे। अच्छा। उससे 1 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है, कि हमें बार बार किसी भी चीज के लिए उठना ना पड़े। अच्छा। फिर उसके बाद आत्म नियंत्रण कराते थे। अगर भाग्यवश, मैं भाग्यवश ही बोलूंगा, अच्छा, क्योंकि सबके भाग्य में नहीं होता अप्सरा के दर्शन करना। अच्छा। अगर भाग्यवश वो शक्ति आपके सामने प्रकट हो गई या उसका अंश भी आपको दिख गया, तो हम अपना ब्रह्मचर्य भंग न कर दें। अच्छा। वो आत्म संतुलन हमारे अंदर होना चाहिए, उसका भी अभ्यास होता है। अच्छा। और बहुत सारे साधक वहीं जाके टूट जाते हैं। अच्छा। और इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर शक्ति और सबसे सरल, अगर मैं बोलूं कि अप्सरा साधना सबसे सरल है, तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, तो फिर ये सबको सिद्ध क्यों नहीं होती सर? मैं बता तो रहा हूँ आपको कि वो गलतियां करते हैं। आत्म नियंत्रण नहीं है, सबको जल्दी चाहिए। जैसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ अपने साधकों को। अच्छा। आज एक सामान्य स्त्री 11 दिन में आपसे प्रभावित नहीं होती, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि विश्व सुंदरी स्वर्ग की अप्सरा आपको 11 दिन में सिद्ध हो जाएगी? बिल्कुल लॉजिक वाली बात है सर ये तो। मैं प्रैक्टिकल तंत्र पे ही बात करता हूँ। बिल्कुल। तो अभ्यास करना होगा। अगर एक बार साधना करने के बाद आपको अनुभव होते हैं, तो कुछ दिन रुकिए, नए मुहूर्त पे, नई तिथि पे दोबारा से करिए। अच्छा, तो सर अगर कोई इसको पूरी नहीं कर पाता इन साधनाओं का, या बीच में भंग कर देता है, जैसे कि आप बता रहे हो, नियम फॉलो नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से, तो फिर इसके कोई दुष्परिणाम भी होते हैं? बिल्कुल होता है। अप्सरा सिद्ध ना होने के अलावा और कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं फिर? अगर आप उचित गुरु से सही दीक्षा लेकर, सही मंत्र का सही स्थान पर बैठकर, सही तिथि में अभ्यास शुरू करते हैं, तो बिल्कुल अप्सरा आती है, आपको अनुभव मिलते हैं। 3 से 5 दिन में अनुभव शुरू हो जाते हैं। अच्छा। उसके बीच में अगर आपसे गलती होती है या आप किसी भी कारणवश साधना को छोड़ते हैं, तो होता क्या है, वह शक्ति आधे में आके अटक जाती है। अच्छा। मतलब आएगी तो अभी आपके मंत्र बल उतना नहीं है कि आपके सामने प्रकट हो जाए, लेकिन आप तक पहुंचेगी तो अवश्य, क्योंकि मंत्र अच्छे हैं, मंत्र सही है, गुरु के द्वारा दी गई शक्ति अच्छी है, उचित है, और आपका उद्देश्य उचित है। बिल्कुल। अगर केवल आप भोग विलास के लिए मंगा रहे हो, अप्सरा की कामना कर रहे हो, तो वो कभी नहीं आएगी वो शक्ति। लेकिन अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और आपने साधना की है, तो वो शक्ति अवश्य आती है। लेकिन अगर आप बीच में छोड़ते हैं, तो फिर वो दुष्परिणाम आपको देगी। मानसिक रूप से दे सकती है, आर्थिक रूप से दे सकती है, सामाजिक रूप से दे सकती है। अच्छा सर, ये जो अप्सराएं होती है, ये हमारी इंट्यूशन पावर को भी समझ लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है उस साधना को करने का? कोई भी शक्ति, अप्सराएं नहीं, कोई भी शक्ति, इवन एक छोटे से छोटा प्रेत भी। अच्छा। अभी मान लीजिए कोई साधक है, वह अप्सरा को केवल प्रेम का रूप में सिद्ध कर रहा है। अच्छा।
उसकी भावना सच्ची है तो अप्सरा उसको बिल्कुल प्रेमिका रूप में सिद्ध होगी। लेकिन हो सकता है कि उस रूप में ना हो, मतलब हो सकता है साधना के बीच में ही वो किसी की तरफ आकर्षित हो जाए। अच्छा। वो कोई साशरीरी अप्सरा ही उसको दे दे। हाँ। ऐसा होता है। लोग बोलते हैं कि अप्सरा दिव्य स्वरूप में आती है। मेरा जो अनुभव रहा है, चाहे धन के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे सुख के क्षेत्र में हो, अच्छा। वह आपकी कामनाओं की पूर्ति करती है। अब वो किसी भी प्रकार से कर सकती है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि वो सशरीर लेकर ही आपके सामने उपस्थित होगी। वो एक माध्यम है, वह एक ऊर्जा है, और ऊर्जा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल। अगर आप धन की कामना के लिए कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से आपको लिए धन अरेंज कराएगी, वो उसका काम है। अच्छा। चाहे किसी व्यापार के माध्यम से हो, किसी क्लाइंट के माध्यम से हो, कहीं से भी हो। अगर कोई प्रेमिका के रूप में उसकी साधना कर रहा है तो वैसे संकेत देगी, हो सकता है उसको उसके जीवन की सच्ची प्रेमिका मिल जाए। अच्छा। कोई पत्नी स्वरूप में कर रहा है, हो सकता है उसको अपने जीवन में पत्नी प्राप्ति हो जाए, उसके जीवन के लिए सबसे अच्छी हो। तो अगर सर किसी साधक ने उस अप्सरा को प्रेमिका रूप में या पत्नी रूप में सिद्ध कर लिया तो क्या उसके बाद वो रियल लाइफ में भी शादी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई अप्सरा बाउंडेशन को एज अ प्रेमिका रख अब रखा है? यहाँ पे आते हैं वचन। अच्छा। अगर साधक पहले से विवाहित है हम्म। तो पत्नी रूप में कभी भी इसकी साधना ना करे, अच्छा। क्योंकि अप्सरा स्त्री तत्व, और स्त्री कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। बिल्कुल। तो एक स्वरूप आपको नहीं रखने देगी। अगर आपने उसको पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया है तो वो आपको पत्नी नहीं रखने देगी। अच्छा, तो मतलब शादी नहीं कर सकता कोई साधक उसके बाद में? नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई पुरुष विवाहित है, उसके बाद में उसने साधना की और जब शक्ति के वचन हुए, हाँ, तब उन वचनों में उसने ले लिया कि आप मित्र रूप में या प्रेमिका रूप में आप मेरे साथ रहेंगी, कभी मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और मेरे परिवार के साथ में रहकर ही मेरी सहायता करेंगी, जो मेरी कामनाएं उसे पूर्ण करेंगी, तो बिल्कुल रह सकता है। अच्छा। जो संकल्प होता है साधना करने के पहले, उस संकल्प में आपको ये चीजें बोलनी होती है। अच्छा सर, जब अप्सरा साधना सिद्ध होती है किसी साधक को तो उसके कोई संकेत होते हैं? बिल्कुल होते हैं। किस तरीके के संकेत देती है एक अप्सरा जब वो आती है एक साधक को सिद्ध होती है तो? देखिए, अप्सरा आना सबसे बाद की बात है। जैसे ही कोई अप्सरा साधना में बैठता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन से अनुभव शुरू हो जाते हैं। किस तरीके के? सबसे पहले तो आपको अति सम्मोहक सुगंध आएगी, और वो सुगंध इतनी अच्छी होती है कि आप अपना सब कुछ भूल जाते हैं। कई बार माला तक छूट जाती है हाथों से साधक की। अच्छा। कहना चाहिए मदहोशी। आपको नशा होता है। अच्छा। क्योंकि अप्सरा स्वर्ग से है और वहां पे तो ऐसी दिव्य सुगंधें होती हैं। बिल्कुल। हमें हाँ, अनुभव ही नहीं होता। करी। हाँ, बिल्कुल। तो जब महसूस ही नहीं करे तो वो सुगंध मदहोश हो जाते हैं। आपको अपने आसपास का कुछ भी पता नहीं होता क्या हो रहा है। अच्छा। घुंघरों की आवाज सुनाई देगी आपको, जो भी साधक है, कई बार ऐसा अनुभव में आया है। घुंघरों की आवाज, एक अति सुंदर स्त्री का अक्स। अच्छा। अपने आसपास एकदम ठंडक, भली भरी गर्मी का माहौल हो। अभी पिछले वर्ष का ही अनुभव बता रहा हूँ, हमने एक साधक को कराई थी। अच्छा। तीसरे दिन से अनुभव होने शुरू हो गई थी। वो अपने घर की छत पे एक कमरा बना के कर रहा था और वहां पे गर्मी का माहौल था। तो चूंकि दीपक ना बुझ जाए तो पंखा भी नहीं लगा के रखो। उतनी मार्च अप्रैल के महीने में गर्मी में ठंड से कांपता था। अच्छा। 10 माला 11 माला के बाद उसको अनुभव होने शुरू हो जाते थे। पूरा शरीर ठंड से कांपता था, दूर दूर तक कोई रहता नहीं था। उसके बाद भी घुंघरों की आवाज, सुगंध, किसी के द्वारा स्पर्श का एहसास, ये सब आपको अप्सरा साधना में तीसरे दिन से शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके अनुभव और अच्छे होते जाते हैं। और अप्सरा साधना का तो अनुभव केवल वही कर सकता है जो अप्सरा साधना को करता है, वही साधक अनुभव कर सकता है। अच्छा। क्योंकि कुछ अनुभव तो इतने दिव्य होते हैं कि उनको बताने के लिए शब्द ही नहीं होते। अच्छा, जिस प्रकार नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल, जिस प्रकार नदी की गहराई में जब तक आप उतरेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा। उसी प्रकार से जब तक आप साधना करेंगे नहीं, वो दिव्य अनुभव आपको नहीं, शब्द ही नहीं है उसको बोलने के लिए कि आप कहाँ पहुंचते हो। अच्छा। कई बार तो पता ही नहीं होता कि हम ध्यान में हैं, कि जंगल में हैं, कि पार्क में हैं। और ऐसे सुंदर दृश्य, ऐसी सुंदर पहाड़ियां कि जिनका वर्णन नहीं है। तो क्या सर आपने अप्सरा साधना की है? लेकिन इनमें एक और शर्त होती है इनकी, कि हम उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, हम अपने कंठ से नहीं निकाल सकते जिसको सिद्ध किया है। अच्छा, नहीं, अगर उसके एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें कि जब आपने अप्सरा साधना की थी तो आपको किस तरीके के अनुभव हुए थे?
तीसरे दिन से मैं बता रहा हूँ आपको, हम्म। अद्भुत सुगंध का अनुभव होता है। सर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर करें क्योंकि अपने साधक के तो आपने बता दिए। वो नहीं कर सकता। अच्छा। मैं केवल इतना बोल सकता हूँ कि एक अप्सरा साधना करने के बाद हम्म। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन भी पूरी तरह बदल सकता है। अच्छा। चाहे वो सामाजिक हो, हम्म। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो प्रसिद्धि में हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। अच्छा। क्योंकि अप्सरा एक सच्चे मित्र की भांति कार्य करती है। हम्म। आपको हर जगह सहायता देती है। हम्म। आपको यह बताती है क्या सही है क्या गलत है। अच्छा। लोग केवल अप्सरा साधना को शारीरिक सुख के लिए करते हैं, हम्म। संपत्ति के लिए करते हैं, धन के लिए करते हैं, लेकिन यह केवल इतने तक सीमित नहीं है। ये आपके पूरे जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। अच्छा। क्योंकि अगर आपके जीवन में आपको एक सही मार्गदर्शक मिल जाए तो फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल। वो आपको बता भी देगी कि धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अच्छा। किसके साथ बैठना है, किसके साथ आपको डील करनी है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, कहाँ जाओगे तो नुकसान नहीं होगा, कहाँ जाओगे तो फायदा होगा। अच्छा। इतना नेक्स्ट लेवल का गाइडेंस होता है उसको। फिर तो सर साधक की लाइफ बहुत इजी हो जाती होगी ना, कुछ करना ही नहीं पड़ता होगा उसे। सवाल ही नहीं है। हम्म। इवन आप जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में आपको ज्ञान देती है और क्या करना चाहिए, मंत्र देती है, हम्म। सब कुछ देती है। अच्छा। अभी जितनी भी अप्सरा के बारे में लोगों की व्याख्याएं हैं हम्म। कि अप्सरा धन छोड़ के चली जाएगी, सोना छोड़ के चली जाएगी, शारीरिक सुख देगी, ये बहुत छोटी चीज है। अच्छा, इससे भी नेक्स्ट लेवल काम करती है। इससे भी नेक्स्ट लेवल काम करती है। मतलब जो आप सोच नहीं सकते वो करती है। अच्छा। तो ये सब छोटी चीजें, और लोग इन्हीं में अपना मन भ्रमित करते हैं और इनको उद्देश्य बना के अप्सरा साधना करते हैं, इसलिए उनको सफलता नहीं मिलती। आप किसी भी शक्ति को हम्म। अपना मान के उनकी साधना करेंगे तो बिल्कुल आपको लाभ होगा। और मैं सभी साधकों को बोलना चाहूंगा, किसी भी शक्ति को बिना उद्देश्य साधना करें। अच्छा। अप्सरा भी है तो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, उसे प्रेम का मान के करो, मार्गदर्शक मान के करो, एक सच्चा दोस्त मान के करो। अच्छा। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, हम्म। महाराज जी मैं तो विवाहित हूँ, हम्म। फिर अप्सरा साधना कैसे करूँ, अच्छा, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अप्सरा साधना कर सकता हूँ क्या? मतलब उनका पर्पस सिर्फ एक ही होता है। अगर आप विवाहित हो तो मित्र के रूप में आप कर सकते हो, हाँ बिल्कुल। प्रेमिका के रूप में आप बिल्कुल कर सकते हो, हम्म। मार्गदर्शक के रूप में आप बिल्कुल कर सकते हो। हम्म। उद्देश्य अच्छे रखेंगे, आपको फल भी अपने उद्देश्य के हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल। अगर आपको धन की समस्या है, आप धन के लिए अप्सरा साधना करना चाहते हो, तो ये उद्देश्य लेके चलो ना हम्म। कि मैं अपने ऐसे मित्र का आह्वान कर रहा हूँ, मैं ऐसी प्रेमिका का आह्वान कर रहा हूँ जो मुझे मेरे जीवन में आर्थिक उन्नति देगी। बिल्कुल। तो हो सकता है कोई करोड़पति महिला आपकी मित्र बन जाए, अच्छा। देखा गया है। हम्म। वही आपको सब कुछ दे दे तो अप्सरा की जरूरत कहाँ है? बिल्कुल सर। बहुत केस देखे हुए हैं। हम्म। अभी जॉब का ही मैं बता रहा हूँ, हैदराबाद का केस है। पुलिस में अधिकारी थे, अच्छा। उनके ऊपर एलिगेशन लगा के उनको लाइन अटैच कर दिया। हम्म। 5 साल ही हुए थे ज्वाइन किए, अच्छा। विवाहित भी नहीं थे, अच्छी पोस्ट पे थे, नाम नहीं लूंगा, अप्सरा साधना की। इवन यहाँ तक बता दिया किस व्यक्ति को कॉल करो और वो आपके पक्ष में गवाही दे देगा, और उस व्यक्ति ने गवाही दे दी और आज उस से बहुत अच्छी पोस्ट पे। अच्छा, एकदम सॉर्टेड हो जाती है ना लाइफ, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब सोचिए ना, एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपके लिए ऑलरेडी पहले से तैयार बैठा है, हाँ आपकी सहायता करने के लिए, बिल्कुल। आपकी केयरिंग करने के लिए। अगर मान लीजिए आपने दिन भर खाना नहीं खाया, वो कहीं ना कहीं से उठा के आपको खाना पहुंचा देगा आपके लिए। आपने खाना नहीं खाया, इतनी केयर। आप सोचेंगे आज ये कार्य करना है, इसके लिए धन नहीं है, वो कहीं ना कहीं से धन का अरेंजमेंट करा देगा। अच्छा। इतनी अच्छी होती है। स्थान काल स्थिति परिस्थिति के कारण शक्तियां अपना स्वरूप चेंज करती हैं, तो हमें भी उसी प्रकार से साधनाएं करनी चाहिए। अगर आज हम वैदिक विधान के हिसाब से साधनाएं करते हैं तो उनमें हो सकता है सफलता ना मिले। अच्छा। क्योंकि उस समय की का ऊर्जा अलग थी, प्रभाव अलग था, हमारा खान पान रहन सहन सब कुछ अलग था। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया या ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता। तो हर व्यक्ति के शरीर में भी परिवर्तन आया हुआ है। बिल्कुल। तो हमें अपने हिसाब से साधना करनी चाहिए। अगर कोई अप्सरा साधना करने का इच्छुक है, आत्मनियंत्रण, ब्रह्मचर्य, अच्छे उद्देश्य के साथ में उस स्वर्ग की शक्ति का आह्वान करें, बिल्कुल सफलता मिलेगी। सही गुरु का सानिध्य लेकर करें और वह आपके जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। अप्सराओं के कई रूप कहे गए हैं हमारे पुराणों में। अच्छा। और लोग, आज मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि गुरुजी मैं उर्वशी कर लूं, कि नाभि दर्शना कर लूं, कि रंभा कर लूं। अच्छा। तो मेरा एक ही उत्तर होता है, आप कोई एक भी कर लो
तो वह आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकती है। आपको क्या चाहिए एक सामान्य मानव को? धन, हाँ। प्रसिद्धि, परिवार की सुख शांति, भाग्य का साथ, और क्या चाहिए? आप कोई भी कर लो, आपको सफलता मिलेगी। इन सब अप्सराओं का ये सेम ही काम होता है फिर? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में जो भूडामर तंत्र है, सबका कार्य अलग अलग कहा गया है। उनका नाभि का दर्शन होता है, इसलिए उनको नाभि दर्शना बोला गया है। अच्छा। उर्वशी स्वर्ग की अत्यंत सुंदरी, हाँ। इसी प्रकार से बहुत सारी है, तो सबका कार्य अलग अलग कहा गया है। लेकिन एक व्यक्ति को क्या चाहिए? 4 मूलभूत चीजें। हाँ। तो हमें उनके नाम में क्यों पीछे जाना? हाँ, ये कर सकते हैं। हमने एक अप्सरा की साधना की, अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हो सकता है उसका व्यवहार हमारे व्यवहार से मैच ना कर रहा हो। जैसे सभी स्त्रियों का स्वभाव अलग अलग होता है, इसी प्रकार से इनका स्वभाव भी अलग अलग है। तो फिर आपको चेंज करके देखनी पड़ेगी। जिस शक्ति का स्वभाव आपके से मैच करेगा, वह शक्ति आपकी और आप उसकी। स्वभाव तो चेंज होगा ही सर, आफ्टर ऑल लेडीज हैं। और सबसे बड़ी चीज, सभी लोग अप्सरा साधना करते हैं, मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होती, सबका प्रश्न एक ही होता है। तो मैं उन सभी साधकों से एक आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, आप किसी को प्रेम करते हो, ये आपकी इच्छा है। बिल्कुल। सामने वाला भी आपको प्रेम करे, ये उसकी इच्छा है। हाँ। अगर आप उस शक्ति को प्रेम कर रहे हो, प्रेमिका के रूप में मानते हो, वह भी आपको मानेगी, तभी वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। अच्छा। प्रेम दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता। जब आप अपना संपूर्ण समर्पण दोगे, तब वो शक्ति आपसे प्रेम करेगी और तब वो आपके सामने उपस्थित हो। तो सर, अप्सरा साधना करने के लिए कोई दीक्षा लेना भी अनिवार्य है, या फिर जो साधक होता है वो स्वयं साध्य से भी एक अप्सरा की साधना कर सकता है? किसी भी साधक की सबसे बड़ी भूल होती है बिना गुरु दीक्षा के अप्सरा साधना करना। दीक्षा लेना जरूरी है, मतलब अनिवार्य है। शक्ति आपके सामने आ जाएगी। एक अत्यंत सुंदर स्त्री आपके सामने खड़ी हो गई, आपकी साधना से प्रसन्न हो गई। अच्छा। आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, आप उसे वचन नहीं ले पाए, क्या स्थिति होगी? एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में अगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाता है, उसका डिवोर्स हो जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? और जब एक अति सुंदर स्त्री के मोह में आप पड़ गए और वह आपसे दूर हो जाएगी, तो क्या स्थिति होगी? बिल्कुल बेचैन हो जाएगा वो आदमी, एकदम पागल हो जाते हैं कई लोग, इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। अगर आपने उससे वचन नहीं लिए, तो या तो वो आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर देगी, क्योंकि फिर उसको केवल आप चाहिए। अच्छा। फिर आप किसी की तरफ नजर उठा के देखोगे, वो आपको सब कुछ खत्म कर देगी। अच्छा। क्योंकि स्त्रियों में प्रेम भी बहुत है और गुस्सा भी बहुत है। बिल्कुल। और स्त्री तत्व की सबसे उच्चतम रचना है अप्सरा। उनके अंदर दोनों तत्व हैं। क्रोध में भी आपको सब कुछ नष्ट कर देगी आपका, और प्रेम में आपको सब कुछ बना देगी। बिल्कुल। तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या वचन लेना है, साधना करने से पहले क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार अपने आप को संयमित रखना है, ये सब आपको गुरु बताते हैं। और शक्ति प्रत्यक्ष होने के बाद अगर सिद्धि भी हो गई, आपको आपने वचन भी करा लिए, और कभी अगर आपकी इच्छा हुई तो उसका विसर्जन कैसे करना है, वह भी आपको केवल गुरु बताते हैं। पूरे सोशल मीडिया पे आपको प्रत्यक्ष करना बताया हुआ है, विसर्जन करने का उल्लेख कहीं नहीं है, क्योंकि अधिकांशों को तो पता नहीं है। बिल्कुल। और जिनको पता है वो बताते नहीं। तो इतना जरूरी क्यों है सर इस अप्सरा का विसर्जन करना? कई बार होता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सर जैसे आप बता रहे हो कि अप्सरा अच्छा ही काम करती है हमेशा एक साधक के लिए, तो फिर उसका विसर्जन करना क्यों जरूरी है? उसको उम्र भर अपने साथ भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, उम्र भर रख सकते हैं, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। हम एक मानव है। हाँ। और मानव की प्रकृति ये है कि कभी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल। अगर आप उसको बोल दो कि इस घेरे के अंदर ही रहना है, इसके बाहर नहीं जाना, तो वो जानबूझ के उसके बाहर जाएगा। बिल्कुल। तो अप्सराओं के साथ बहुत सारे बाउंडेशन हो जाते हैं, बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, और फिर एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। साधक भी तब तक करता है जब तक उसका कार्य पूरा नहीं होता। जब सब कुछ हर प्रकार से संपूर्ण हो जाए, तो उसे भी चाहिए कि शक्ति को का विसर्जन कर दे। अच्छा। तो सर हमने कई बार ऐसा भी सुना है कि जब साधक कोई अप्सरा साधना करता है तो भटकाव का भी उसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि अप्सरा सिर्फ भटकाती है लोगों को, या एक अच्छा ही काम करती है उनके लिए? देखिए, मैंने तो अभी तक आपको जो बताया कि सबसे अच्छा काम करती है। हाँ। भटकना ना भटकना साधक के ऊपर निर्भर करता है। अप्सरा का इसमें कोई रोल नहीं होता, वो आपको ऐसे भटकाती नहीं है कभी भी अपने कार्य से या साधना से? साधक है, अप्सरा कभी नहीं भटकती। अप्सरा हमेशा उचित व्यक्ति का ही चुनाव करेगी। अच्छा। तभी सबको सिद्ध नहीं होती। अब साधक के ऊपर है कि कितना वह अपने ऊपर संतुलन रख सकता है, कितना कंट्रोल रख सकता है, कितने अपने ब्रह्मचर्य को बचा के रख सकता है। साधना में कुछ ऐसी समय भी आते हैं जब एक साधक को अपना संपूर्ण नियंत्रण अपने ऊपर रखना होता है। अगर नहीं रखता तो उसी समय उसकी पूरी साधना समाप्त हो जाती है। अच्छा। तो साधक के ऊपर है।
कि उसे उस साधना को किस प्रकार स्वीकार करना है। सर एक साधना की योग्यता की तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, लेकिन क्या सर एक अप्सरा भी एक साधक में कुछ योग्यताएं ढूंढती है कि जो साधक मेरी साधना कर रहा है उस साधक के अंदर ये चीजें होनी चाहिए? केवल अप्सरा ही नहीं, एक स्त्री भी देखती है। हाँ बिल्कुल। तो अप्सरा तो उसका सबसे अच्छा रूप है, तो वह भी देखती है मन का सच्चा है कि नहीं है, किसी के लिए दुर्भावना तो नहीं है, किस उद्देश्य से साधना कर रहा है, गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है, अविश्वास तो नहीं है, अच्छा, कितनी अच्छी कल्पना कर सकता है। सबसे पहले किसी भी शक्ति को प्रकट करने के लिए आपकी अंदर उसका कल्पना करने का गुण होना चाहिए, उसे बंद आंखों से देखने की शक्ति होनी चाहिए, आपका अनुभव इतना अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आप उतनी अच्छी कल्पना कर सकते हैं, जितनी अच्छी आप कल्पना कर सकते हैं उतनी जल्दी आपको अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष हो सकती है। आपको उसे महसूस करना होगा, कई बार बिना देखे बातें करनी होगी। अच्छा, और कई बार आप देखेंगे कि वो उत्तर भी देंगी। कई साधकों को अनुभव होते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे सामान्य शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है हमारी आंखों में कि हम किसी दिव्य शक्ति को देख लें। बिल्कुल। तो या तो हम उन्हें मानसिक देख सकते हैं, या उनकी इच्छा होगी तो वो किसी शारीरिक रूप का आकार लेकर हमारे सामने प्रत्यक्ष हो। अच्छा, तो अधिकतर तो मानसिक देखना होता है, आपको कल्पना करनी होती है। अच्छा, जब आप कल्पना करते हैं तो उसी कल्पना को साकार वह करती है। अच्छा, तो सर जब सब सारा खेल कल्पना का, ये तो असाधक को पता कैसे चलता है कि वो अप्सरा कितनी सुंदर है जब वो अपने प्रत्यक्ष रूप में आती ही नहीं है? अप्सरा प्रत्यक्ष रूप में आती है, जैसे आप बैठे हो वैसे ही वो बैठती है। अच्छा, प्रत्यक्ष ही दिखती है। लेकिन अगर हम अप्सरा की कल्पना कर रहे हैं तो हमें उसका स्वभाव सब कुछ पहले से पता होता है। अभी जैसे उर्वशी की, तो उर्वशी के बारे में कितनी बातें प्रचलित हैं कि सुंदर है, स्वर्ग की है, अत्यंत ही सुंदर रूप है। तो हमें पहले उसकी कल्पना करनी होती है। अच्छा, हम मूर्ति पूजक हैं, हम निरंकार को तो मानते हैं, वो तो एक ज्योति है, लेकिन हम माँ दुर्गा को मानते हैं तो उनका भी एक स्वरूप है। हाँ, भगवान विष्णु को मानते हैं तो उनका भी एक स्वरूप है। भगवान शिव को मानते हैं तो उनका भी एक स्वरूप है। बिल्कुल। तो जिसको हम मानते हैं हमें पहले उसका अपने मन के अंदर लाना होता है। अच्छा, एक इमेज क्रिएट करनी होती है पहले। क्योंकि मानव मन है ना, हाँ, वह एक इमेज पे ही केंद्रित होता है, बिल्कुल। वह शून्य पे केंद्रित नहीं होता, और शून्य करने में बहुत समय लगता है। अगर एक इमेज होगी आपके मन के अंदर तब आप उस पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, बिल्कुल, और उसको साकार कर पाएंगे। कहते हैं ना, पहले सपना बनाना होता है, फिर उसके बाद हाँ उस पे चीजें काम बनती करना हैं। होती है। बिल्कुल सर। सबसे पहले आपको उद्देश्य बनाना होता है, उसका स्वरूप मन में सोचना होता है, फिर वो प्रकट होती है। सर आपके तंत्र के इतने बड़े जीवन काल में आपको खुद को या आपके किसी साधक को अप्सरा साधना का ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो जिसमें उनकी जो जिंदगी है वो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई हो सिर्फ अप्सरा साधना की वजह से? केवल अप्सरा साधना की वजह से स्वयं मेरे ही जीवन में परिवर्तन आया हुआ है पूरी तरह। किस तरीके के सर? जब मैं साधना क्षेत्र में था, काफी कम उम्र थी मेरी, मैं लगभग 16 वर्ष की आयु से इस क्षेत्र में हूँ, तो जीवन में पहली बार अप्सरा साधना की थी। उस समय जो अनुभव हुए, उसके बाद में उन्होंने जिन स्थानों पे मुझे भेजा वहां मुझे गुरु मिले, और उन गुरु के माध्यम से मैं पूरा जीवन मेरा अध्यात्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, मतलब अप्सरा साधना मेरे जीवन में ज्ञान को लेकर आई। अच्छा, मेरे मार्गदर्शक बन के आई थी। तो सर कहीं ना कहीं आपका ये उद्देश्य रहा होगा पीछे अप्सरा साधना करने की कि मुझे अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना है, तभी अप्सरा ने आपको ये पूरा जो है ज्ञान प्राप्त मेरा करने उद्देश्य की। ज्ञान का ही था, और ज्ञान के लिए जो सबसे आवश्यक होता है, क्योंकि हम आधुनिक दुनिया में यहाँ बिना धन के कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और अगर आपको ध्यान करना है, पूजन करना है, तो एक सीमित मात्रा में धन की आवश्यकता आपको होती है। हाँ, तो उस धन को लाने के लिए अप्सरा ने मुझे बहुत सहयोग किया। वो विद्या सिखाई जिससे धन आता है। अच्छा, जिससे आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप आता है। अपने आप आता है। ओके। और ऐसे कई साधक हैं जो जिनकी आर्थिक परिस्थितियां बहुत खराब थी, अप्सरा साधना करने के बाद वो जो व्यापार में थी वही व्यापार उनका 6 गुना हो गया, 10x ग्रोथ हो गई उनकी। कभी लाखों के कर्ज में थी, आज उससे बहुत अच्छी स्थिति में। अच्छा, तो अप्सरा साधना का सबसे अच्छा पहलू है कि वह एक सच्चा मार्गदर्शक बनती है। अच्छा, और जीवन में अगर किसी व्यक्ति को सफलता चाहिए, या कोई साधक है साधना के शुरुआती क्षेत्र में अप्सरा साधना सिद्ध कर ले, तो उसका बाकी का जीवन बहुत सरल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि अगर आप धन के लिए परेशान होकर, अगर आप अपनी दैनिक जरूरतों के लिए परेशान होकर साधना के क्षेत्र में आ रहे हैं, कई लोग मेरे पास आते हैं कि कर्ज बहुत हो गया गुरुजी। हाँ, तो जब आप कर्ज में डूबे हुए हो, आप धन के लिए चिंतित हो, तो आप साधना नहीं कर पाओगे। अच्छा, क्योंकि साधना करने के लिए आपका मन शांत होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं सभी साधकों को बोलता हूँ, अपने जीवन की जो बेसिक जरूरतें पहले उनको कंप्लीट करो आप। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है
कि एक बार जीवन में हर साधक को अप्सरा साधना अवश्य करनी चाहिए। अच्छा। थोड़ा सा समय लगेगा, हम्म। लेकिन पूरा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो साधना करेंगे उस साधना में भी वह अप्सरा आपको सहायता देती है। अच्छा। मुझे माँ कामाख्या साधना में बहुत ऐसे ऐसे गुप्त मंत्र और विधियां बताई जिनका मैं उल्लेख नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे स्थानों पे उन्होंने मुझे यात्रा कराई जहां कभी मैं पहुंच नहीं सकता था। अच्छा। उस समय पे मेरा सामर्थ्य ही नहीं था, वहां पे मुझे पहुंचा दिया। अच्छा। मैं रास्ते में खड़ा हुआ हूँ, मुझे हाथ पकड़ के कोई व्यक्ति फ्लाइट में ले गया, दर्शन कराया, पूजन कराई, वहीं विश्राम कराया, पूरी व्यवस्थाएं। अच्छा। जबकि कुछ भी नहीं। हाँ। कोई अपरिचित व्यक्ति उस समय में क्यों आपके ऊपर 25-30 हजार रुपये खर्च करेगा आज से 15 साल पहले? बिल्कुल। तो उसकी प्रेरणा है। तो मतलब सर अप्सरा साधना से लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है अगर कोई साधक करना चाहे तो। बिल्कुल। ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ देगी जो आपको आपके जीवन को ही सरल बना देंगे। अच्छा। आप जो सोचोगे वो होता जाएगा। अच्छा। बस उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। सर किसी भी काम को करने से पहले उसका उद्देश्य तो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपका उद्देश्य कैसा है, इंटेंशन कैसी है किसी भी काम को लेकर, तभी वो काम सिद्ध होता है। बस हमारे सोशल मीडिया ने केवल ये भ्रांतियां फैला के रखी हुई है कि आपको कुछ भी चाहिए तो आप साधना कर लो, आपको मिल जाएगा। अधिकतर लोग केवल इसी कारण इस साधनाओं में आते हैं। मुझे धन चाहिए, मैं बहुत कर्जा हो गया है, गरीब हूँ, अमीर बन जाऊंगा, या अप्सरा से शारीरिक सुख चाहिए। बिल्कुल। ऐसे ही व्यक्ति असफल होते हैं, फिर बोलते हैं कुछ नहीं होता। क्योंकि सर सोशल मीडिया पे तो काफ़ी शॉर्टकट होते हैं ना, इसलिए लोग जल्दी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनको अपनाते हैं। फिर उनकी साधनाएं गलत होती हैं या वो भ्रमित हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये साधनाएं काम नहीं करती या फिर ये सब झूठ है। साधक का जीवन 1-2 दिन का नहीं होता, महीने 2 महीने 1 साल 2 साल 5 साल में साधक नहीं बनता। साधक का मतलब ये होता है अपने स्वयं के शरीर को साधना, अपनी आत्मा को साधना। बिल्कुल। तब आपको किसी शक्ति पे अधिकार प्राप्त होता है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। हमने अप्सरा साधना के बारे में बहुत कुछ जाना, किस तरीके से अप्सरा की जो मंत्र होते हैं वो काम करते हैं, किस तरीके से हम अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी थे जो आपने बताए और काफ़ी जो एक्सपीरियंस आपका खुद का, आपके साधकों का, वो भी आपने शेयर किया। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अप्सरा साधना के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरीके से आप अप्सरा की साधना कर सकते हैं और अप्सरा साधना क्यों ज़रूरी है आपके जीवन में। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आपको अपने जीवन में एक बार अप्सरा की साधना ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों को अप्सरा साधना करनी है तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।